जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसी के साथ मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपका जो CTT पेपर फर्स्ट फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर 2021 है, इसकी जो बैच है वो आपकी 26 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर ऑल बैचेस मिल जाएगी। इसके अलावा रिवीजन बैच कोर्स ऑन STT, जिसकी जो बैच है वो आपकी 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, ये भी आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने पर मिल जाएगी। साथ ही आपको कंप्लीट बैच कोर्स ऑन CTT पेपर फर्स्ट एंड 2, जिसकी जो बैचेस है वो आपकी 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, तो ये भी आपको इसी बैच में या इसी सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक मंथ का अगर प्लान लेना है तो इसमें आपको 1200 रुपये पे करने होंगे। अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो आपको 6000 रुपये पे करने हैं, जिसमें कि आपको 58% तक की ऑफ मिल जाएगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनको इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस को ले सकते हैं, या फिर आप इनके ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड करके भी आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर यानी कि NIT जालंधर भर्ती 2020 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और ये भर्ती आपकी काफी सारे पदों पर निकाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मे भी आपकी क्वालिफिकेशन के लिए भी इसमें कोई ना कोई पोस्ट होगी, जिससे कि आप लोग भी इसमें किसी भी क्वालिफिकेशन से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 4/2020 है। तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट के लिंक दिए जा रहे हैं। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हो तो आपके सामने इसका जो PDF है वो आ जाएगा। आप यहाँ पर इसमें पोस्ट वाइज सबसे पहले जानकारी चेक कर पा रहे हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं और उस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है इन डिसिप्लिन में, इस पर आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी, जो कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये होने वाली है। फिर आती है आपकी SAS असिस्टेंट की पोस्ट, इसके लिए एक पद है और इस पर भी आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की आपकी पोस्ट है, इसमें जो आपकी डिसिप्लिन है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल है, सैलरी इस पर भी आपको सेम दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपकी अगली पोस्ट आती है सीनियर टेक्नीशियन की, ये आपके किस किस डिसिप्लिन में है उसकी जानकारी आप देख पा रहे हो। सैलरी आपको इस पोस्ट पर 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये दी जाएगी। फिर आती है आपकी टेक्नीशियन की इन डिसिप्लिन में, जिनकी डिसिप्लिन आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो, और इस डिसिप्लिन में आपको सैलरी लेवल 3 की दी जाएगी। फिर आती है आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जिसके लिए 7 पद है और इस पर आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट, स्टेनोग्राफर की, सीनियर स्टेनोग्राफर और ऑफिस अटेंडेंट, यहाँ पर आप लेवल की जो सैलरी का लेवल है वो यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। जो टोटल आपके पद है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 93 दिए गए हैं। फिर बात करते हैं आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की। तो इसकी जो इंपोर्टेंट डेट्स है इसके मुताबिक आपको बोला है कि लिंक फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्टिवेटेड ऑन 1 नवंबर 2020, यानी कि 1 नवंबर 2020 से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग 30 नवंबर 2020 रात 12 बजे तक फॉर्म को भर पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होने पर वीडियो बनाऊं? तो अगर आप चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जानकारी की तरफ, जो कि आपकी होने वाली है एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है उस एज लिमिट में सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो बट आप ये जान लीजिए कि जो एज लिमिट है, जो भी आपकी अपर एज लिमिट होगी, उसमें गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी देख लेते हैं। इसमें जो UR यानी कि अनरिजर्व्ड, जो कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं, OBC EWS कैंडिडेट है, इनको नॉन रिफंडेबल 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। नॉन रिफंडेबल से मतलब है कि अगर भर्ती किसी भी स्टेज में जाकर के रद्द होती है तो आपको आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बचती है, जैसे कि SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो, इनको भी अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जानते हो अन्य जानकारी, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन की। तो इसमें आपको पोस्ट वाइज बताया जा रहा है कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, सैलरी आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है, जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें आपसे फर्स्ट क्लास
और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई या फिर बीटेक या फिर एमसीए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सेकंड वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी नहीं है तो ये होनी चाहिए, और ये भी नहीं है तो आपके पास ये लास्ट वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बेसिकली इनमें से अगर आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर जो आपकी अन्य पोस्ट है उनकी जानकारी भी चेक कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज सभी की क्वालिफिकेशन मेंशन करके रखी है, साथ ही उनकी वैकेंसी डिटेल भी बताई है और सैलरी आपको क्या मिलेगी वो भी यहाँ पर आपको मेंशन किया है। ये जो आपकी पोस्ट है ये है आपकी जूनियर इंजीनियर एस असिस्टेंट और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट। इस पर आपको क्या सैलरी मिलने वाली है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। साथ ही आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है कितनी रखी है वो आपको बताया है, और अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन के साथ मेंशन करके रखा है। तो आपके पास या तो ये वाली डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तभी आप अप्लाई कर पाओगे जेई की पोस्ट पर। एसएस असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री यानी कि आपके कम से कम ग्रेजुएट में 60% होने चाहिए, उसे फर्स्ट क्लास बोलते हैं। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी है, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के साथ में। इसके साथ ही आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको अन्य पोस्ट की जानकारी देखने को मिलेगी। जो आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सीनियर सेकेंडरी विद साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी कि आपके पास 12वीं पास की योग्यता होनी चाहिए, या फिर आपके पास 12वीं पास की योग्यता हो और उसमें आपके कम से कम 50% हो, और आपके पास आईटीआई कोर्स होना चाहिए 1 ईयर का हायर ड्यूरेशन इन एप्रोप्रिएट ट्रेड, दिए गए ट्रेड के अंदर। या अगर आपके पास सिर्फ 12वीं भी है और उसमें आपके 60% है तो आप तब भी इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट थी वो 27 साल थी, बट उसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दे दी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर जो आपकी सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी बेसिकली 12वीं ही है। अगर आप 12वीं पास हो तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाओगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते और जानते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की क्वालिफिकेशन। तो इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है, बट इसमें 12वीं के अलावा यहाँ पर आपकी टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, जिसमें कि टाइपिंग स्पीड रखी है 35 वर्ड पर मिनट, जो कि कंप्यूटर के ऊपर करनी है। और यहाँ पर प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए स्पीड सीट के साथ में। डिजायरेबल रूप में आपको बोला है कि प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। अगर ये आती है तो आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि सिंपली 10वीं 12वीं पास होंगे और जिनको इंग्लिश की टाइपिंग भी आती होगी, और स्पीड यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट रखे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सभी पोस्ट की बेसिकली क्वालिफिकेशन जान लिया, जिनमें कि अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा की योग्यता मांगी है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की ही योग्यता मांगी है, साथ ही आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, तब आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सभी की जानकारी जान ली है। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊं और आपको इन सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए जानकारी दे दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।